नमस्कार मित्रों, पीएमसी हिंदी स्वाध्याय सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम माधवी कपटराल है और मैं आज आपके लिए स्वाध्याय में अनीता मूरजानी द्वारा लिखित व्हाट इफ दिस इज़ हेवन इस बुक के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बुक के बारे में बताने से पहले मुझे अनीता मूरजानी के बारे में बताना है। अनीता मूरजानी इंडियन है और वो प्रेजेंटली यूएस में रहती हैं। अनीता मूरजानी एक कैंसर की मरीज़ थी, कैंसर पेशेंट थी वो। और जब वो फाइनल स्टेजेस पे थी, हॉस्पिटल में उन्हें ले जाया गया, पर उन्हें रिवाइव नहीं कर सके डॉक्टर्स और वहीं पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने अपना बॉडी वेकेट कर दिया। बॉडी वेकेट करने के बाद अनीता मूरजानी स्पिरिट वर्ल्ड में चली गई, जहाँ पर उन्होंने अपने स्पिरिट बीइंग्स, गार्डियन एंजल्स और लाइट बीइंग्स को देखा। वहाँ पर उन्होंने अपने पिताजी को भी देखा। वहाँ पर वो एक एकत्व स्थिति में, सिर्फ अनकंडीशनल लव इस स्थिति में रहकर वहाँ पर उन्होंने उस व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। उनके पिताजी ने उन्हें बताया कि अभी तुम्हारा समय नहीं है, वापस जाओ और जाकर अपनी ज़िंदगी बहुत धैर्य और साहस के साथ बिताओ। अनीता मूरजानी को वहाँ से छोड़कर नहीं आना था, पर यहाँ पर फिज़िकल बॉडी में, फिज़िकल वर्ल्ड में उनका काम बहुत बचा हुआ था। तो फिर वो अपने शरीर में वापस आ गई और उसी हॉस्पिटल में वो रिवाइव हो गई। तो ये था उनका नियर डेथ एक्सपीरियंस, जो वो स्पिरिट वर्ल्ड से अपना जो ज्ञान लेकर आई थी, वो था उनका नियर डेथ एक्सपीरियंस। कुछ दिनों के बाद वो हॉस्पिटल से पूरी तरह से तंदुरुस्त होकर डिस्चार्ज हो गई और उसके बाद का प्रवास जो भी था उन्होंने अपने दोनों बुक्स में लिखा है। उनका पहला बुक था डाइंग टू बी मी। उनका जो भी प्रवास था नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में, जो स्थिति को उन्होंने, एकत्व स्थिति को, यूनिटी कॉन्शियसनेस को उन्होंने जो अनुभव किया था, उसके बारे में उन्होंने डाइंग टू बी मी में लिखा है। डाइंग टू बी मी ये हिंदी में भी अनुवादित है फ्रेंड्स, आप ये पढ़ सकते हैं। आज मैं जो बुक के बारे में बोलने वाली हूँ वो उनका दूसरा बुक है, व्हाट इफ दिस इज़ हेवन। ये टाइटल ही बहुत कुछ कह देता है फ्रेंड्स। इस टाइटल का मतलब है क्या यही स्वर्ग है। इसके बारे में मुझे ये टाइटल इतना अच्छा लगा क्योंकि हमने सुना है स्वर्ग और नर्क हमें मृत्यु के बाद, जब हम इस बॉडी को छोड़कर जाते हैं तो दो जगह जा सकते हैं, अपने पापों की वजह से, पुण्यों की वजह से, आइदर हेवन और हेल, स्वर्ग या नर्क। सो हमने दो प्लेसेस डिसाइड कर लिया था कि ये स्वर्ग है वो ये और ये नर्क है। पर अनीता मूरजानी कहती है हेवन इज़ अ स्टेट, हेवन इज़ नॉट अ प्लेस। स्वर्ग एक स्थिति है जो अभी यहाँ पर ही है, हियर एंड नाउ। सो इस जर्नी के बारे में, इस हेवन के बारे में इस बुक में बहुत सारी बातें उन्होंने की है। मिथ्स, बिलीव्स जो हमने अपने ज़िंदगी के बारे में, इस लाइफ के बारे में जो हमने गैर समझ कर लिया है, उसको हटाने की वो कोशिश करती है इस बुक में। और इस बुक की एक खासियत मुझे ये लगी कि हर चैप्टर के बाद उन्होंने एक सेल्फ लर्निंग एक्सरसाइज के तौर पे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रेजेंट किए हैं। आप उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा कि आपके बिलीफ सिस्टम्स क्या है, आपके लिमिटेशंस क्या है। तो ये जो स्वर्ग वो बता रही है, तो मुझे क्यों लगता है कि ये स्वर्ग नहीं है, ये नर्क जैसा क्यों लगता है, तो उसकी वजह वो बताती है कि हमें पता ही नहीं है
कि हम कितने पावरफुल हैं। हमें जितनी शक्ति है वो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमें बताने वाला भी कोई नहीं था कि हम कितने शक्तिशाली है। वी आर सो पावरफुल बियॉन्ड एनी इमेजिनरी स्किल्स। सो इसके बारे में वो बताती है कि जब हम छोटे थे तभी हमें पता था कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं। पर धीरे धीरे जब हमारी उम्र बढ़ते गई तब हमें दूसरों की बातें सुनने लगे, सोसाइटी के हिसाब से हम रहने लगे, पेरेंट्स के हिसाब से हम रहने लगे, टीचर्स के हिसाब से हम रहने लगे। तो हमारी एक पर्सनालिटी बन गई, एक आइडेंटिटी हमने क्रिएट किया कि मैं इनके जैसा रहूँगा, मैं उनके जैसा रहूँगा, मैं ये फॉलो करूँगा, मैं वो फॉलो करूँगा। तो हमारी अंदर की जो आवाज़ थी वो दबती चली गई। जिस आवाज़ को हम बचपन में सुनते थे वो आवाज़ बंद होने लगी, तो दूसरों की आवाज़ ज़्यादा होने लगी। तो इसके बारे में मैं कुछ लाइंस उन्होंने इस बुक में दिए हैं, मुझे बहुत सुंदर लगी वो लाइंस, वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ फ्रेंड्स। जब मेरा जन्म हुआ तब मुझे सिर्फ प्यार करना पता था, खिलखिलाकर हंसना और अपनी रोशनी फैलाना पता था। फिर मैंने हंसना बंद किया क्योंकि लोगों ने कहा जिंदगी में कुछ करना है तो गंभीरता से रहो। फिर मैंने प्यार करना बंद किया क्योंकि लोगों ने कहा प्यार में दिल टूटते हैं। फिर मैंने अपनी रोशनी फैलाना बंद किया क्योंकि लोगों ने कहा मेरी रोशनी औरों का ध्यान आकर्षित करती है। धीरे धीरे मैं अपने आप से सिमटकर मुरझाकर मर गई। मौत के बाद मुझे पता चला जिंदगी क्या है। प्यार करना, हंसना और अपनी रोशनी फैलाना ही जिंदगी का नाम है। ये वो अपने फर्स्ट पेज पे देती है, जो पूरे स्टोरी को बताती है कि हमने अपने आप को इतना छोटा और कमज़ोर बना दिया है कि हमें लगता है कि हमें कुछ भी ताकत नहीं है। हमारी आत्मशक्ति के बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस स्टोरी लाइन में क्योंकि वो कैंसर की मरीज़ थी, तो हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में उन्होंने एक बड़ा अच्छा लाइन दिया है, वेलनेस केयर और इलनेस केयर। तो जब हम सुनते हैं कोरोना को मार भगाना है, कैंसर को मार भगाना है, युद्ध करना है, आजकल हम बहुत सारे ब्रेकिंग न्यूज़ में सुनते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारा शत्रु है। बीमारी हमारी शत्रु है। बीमारी अगर शत्रु है तो हमारी बॉडी युद्ध भूमि बन गई है। युद्ध भूमि का मतलब है कि हमें हर बार अटैक करना है, उसे मिटाना है, उसे सफाई कर देना है। तो ये हुआ शत्रुत्व। अपने अंदर ही हम लोग एक शत्रुत्व की भावना से देखते हैं बीमारी को। पर क्या हमारी बॉडी, हमारा शरीर एक युद्ध भूमि है फ्रेंड्स? नहीं ना। हमारी बॉडी एक देवालय है जहाँ पर हमारी आत्मा ने वहाँ पर स्थान लिया है। तो इसके बारे में वो कहती है कि हमें नफ़रत से, फ्रॉम हेट्रेड और फियर टू लव, वो जर्नी करना है हमें। तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बीमारी के बारे में उन्होंने बताया। बीमारी का मतलब ये नहीं है कि आपने नेगेटिव थिंकिंग किया इसीलिए आप बीमार हो गए, या आपके पूर्व जन्म के कर्म हो गए इसलिए आप बीमार हो गए, या किसी भी वजह से। पर इन सभी वजहों से नहीं हुआ है बीमारी। बीमारी का मतलब है ज़िंदगी आपको एक सिग्नल दे रही है कि अपने जीने का तरीका बदलो। आपने अगर मान लिया तो आपके जीने का तरीका भी बदल जाएगा। तो हॉस्पिटल्स से ज़्यादा, हॉस्पिटल्स या बीमारी दोनों के बारे में वो कहती हैं कि बीमारियों से ज़्यादा हॉस्पिटल से हमें डर लगता है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि डरावना एनवायरनमेंट है वहाँ पर, कि ये नहीं करोगे तो ऐसे हो जाओगे, ये नहीं करोगे तो मर जाओगे। तो हमारा फोकस, हॉस्पिटल का फोकस सिर्फ बीमारियों की तरफ है, ना कि स्वास्थ्य की तरफ है। स्वास्थ्य मतलब क्या है फ्रेंड्स? वो बताती है स्वास्थ्य मतलब
इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ सबको मिलाकर फिजिकल हेल्थ बनता है। आप अगर अच्छा खाना खाती हैं, अच्छा एक्सरसाइज करती हैं, इसका मतलब नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। आप तीनों तरीके से मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली अगर आप बहुत स्वस्थ हैं तो आपकी फिजिकल बॉडी भी स्वस्थता दिखाएगी। हॉस्पिटल के बारे में एक और उन्होंने मज़ेदार बात कही है। क्या होगा अगर इन फ्यूचर या अभी भी कभी हमारे हॉस्पिटल्स बहुत ही फ्रेंडली हॉस्पिटल्स बन जाए। आप अंदर जाएंगे तो आपसे सब लोग हंसते हुए बात करेंगे। वहाँ पर दीवारों पे अलग अलग रंगों के पेंटिंग्स रहेंगे, वहाँ पर रेनबो कलर्स रहेंगे, बच्चों के पिक्चर्स रहेंगे, म्यूज़िक, मज़ेदार म्यूज़िक लगा रहेगा और वहाँ पर फ्लावर डेकोरेशन रहेगा। कैसा रहेगा वो माहौल? क्यों नहीं हमारे हॉस्पिटल्स ऐसे बन सकते हैं जहाँ पर हमें जाने के लिए डर नहीं लगेगा। एक नया शब्द उन्होंने इस हॉस्पिटल और वेलनेस के बारे में भी बताया है, इंफॉर्मेशन फास्टिंग। इंफॉर्मेशन फास्टिंग मतलब उपवास। तो इस फास्टिंग के बारे में वो बताती है, जब कोई बंदा बीमार होता है तभी उसे बहुत सारे लोग सलाह देते हैं कि ये करो, वो करो, वो मत करो, ये मत करो। फैमिली वाले, फ्रेंड्स, डॉक्टर्स तो देते ही हैं। आजकल गूगल पर भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है। तो जो बीमार व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, किसे माने किसे न माने, क्या होने वाला है, और इतना ज़्यादा ऑलरेडी वो कंफ्यूज्ड है, इस इन्फॉर्मेशन से और ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसके लिए अनीता मूरजानी ने एक बहुत बढ़िया तरीका बताया है कि एटलीस्ट 2 या 3 दिन तक आप इन्फॉर्मेशन फास्ट कीजिए। जो भी बीमार व्यक्ति है उसे कहती है कि इन्फॉर्मेशन फास्टिंग करना है हमें, ताकि बाहर की आवाज़ बंद हो जाए। बाहर से जो हम इनपुट्स लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसे बंद करना है ताकि हमारी अंदर की आवाज़ खुलकर बोल सके हमसे कि हमें क्या करना है, कौन सा ट्रीटमेंट लेना है मुझे, कौन सा ट्रीटमेंट मेरे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन फास्टिंग। एक और बात, लाइफ रिव्यू के बारे में वो बताती है। तो जब हमारे मृत्यु होती है तो सब लोगों को ये डर रहता है कि मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाने वाली हूँ, स्वर्ग जाने वाली हूँ या नर्क जाने वाली हूँ। तो इसी डर से हम पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं कि क्या मैंने गलत कर दिया, क्या मैंने ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से मुझे नर्क प्राप्त होगा। तो क्या होगा अगर हमें पता चलेगा कि ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो हमारे ऊपर खड़ा है, हमें देखते हुए एक वॉच लगाया हुआ है, और जब भी हमने कुछ गलत काम कर दिया तो हमें सज़ा देने के लिए तैयार है। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है हमारे ऊपर या हमारे गार्ड की तरह। तो लाइफ रिव्यू में जब हमारी मृत्यु के बाद हम स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं, वहाँ पर हम सेल्फ इवैल्यूएट करते हैं अपने आप को। इसे कहते हैं लाइफ रिव्यू, जिसमें हम अपनी जन्म से मृत्यु तक जो भी हमने व्यवहार किए हैं, किसी भी व्यक्ति से कैसे बोलते हैं हम लोग, कैसे व्यवहार करते हैं, अपने रिश्ते नातों से हम कैसे रहते हैं, पैसों से हम कैसे रहते हैं, क्या मैं डर से सब काम कर रही थी या प्यार तत्व से मैं काम कर रही थी। यहाँ पर ये रिव्यू होता है, और ये रिव्यू मैं खुद करने वाली हूँ, हम खुद करने वाले हैं। जैसे आज मैंने कुछ एग्ज़ाम लिखा है तो उसका आंसर शीट मुझे दिया गया है कि तुम ही इसको इवैल्यूएट करना है, तुम्हें इसे मार्क देना है, कितने मार्क्स मिले हैं। तो ये इवैल्यूएशन सेल्फ इवैल्यूएशन होता है, लाइफ रिव्यू। यहाँ पर कोई सज़ा नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ प्रेम तत्व में हमें वो रिव्यू देखने के लिए मिलता है। क्या मैंने ये अच्छा काम किया या मैंने बुरा काम किया, क्या इसमें मेरा फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, उसके बारे में हम बिल्कुल नहीं बोलते, क्योंकि वहाँ पर हम एकत्व स्थिति में हैं। यहाँ पर कोई पीड़ित नहीं है या अपराधी भी नहीं है। द विक्टिम एंड परपेट्रेटर, देयर इज़ नो वन, क्योंकि हम द विक्टिम एंड द परपेट्रेटर बोथ ऑफ देम आर सोल्स।
वो दोनों भी आत्मा ही हैं और दोनों ने भी वो एग्रीमेंट किया है कि मैं इस तरह का व्यवहार करूँगा और तुम इस तरह का व्यवहार करना है। दोनों भी एक सिक्के के दो पहलू है फ्रेंड्स, ना कोई बुरा है ना कोई अच्छा है। ये सब एक्सपीरियंस के लिए हमने किया है। ये होता है लाइफ रिव्यू, जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था। तो अनीता मूरजानी का जब नियर डेथ एक्सपीरियंस, उनका अनुभव ये था, तो वहाँ पर उनका शरीर तो था ही नहीं। तो जब शरीर नहीं है तो वहाँ जाति नहीं है, लिंग नहीं है, धर्म नहीं है, ना ही अपनी इमोशंस है, ना फीलिंग्स है, क्योंकि ये शरीर से ही हमें आते हैं। जब हमारा अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ आत्मा ही है, तब हम एकत्व स्थिति में ही हैं। और तब हम जो व्यवहार करते हैं, इसका मतलब है हम सीखने के लिए आते हैं। लाइफ लेसन्स के लिए हमने इन सब अनुभवों को प्राप्त किया है इस जन्म में, इस मानव शरीर में। सो जब उन्हें पता चला कि नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद जो स्थिति उन्होंने अनुभव किया वो यहाँ पर भी प्राप्त हो सकता है, उसी के बारे में है ये बुक, व्हाट इफ दिस इज हेवन। तो मुझे क्यों लग रहा है कि ये स्वर्ग नहीं है, ये नर्क है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मैं कितनी शक्तिशाली हूँ और मैंने अपने ऊपर बहुत सारे मास्क पहन रखे हैं, जिसकी वजह से मेरा अपना वजूद जो है दिखता नहीं है। और एक मिथ्या के बारे में भी वो बोलती है कि सेल्फ लव इज सेल्फिश। तो हम सब ये सुनते आ रहे हैं, दूसरों को प्यार करना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए, अपने आप को कभी इतना इम्पोर्टेंट मत बनाओ कि तुम अपने आप में घुल मिल जाओ। तो ये हम सुनते आ रहे हैं क्योंकि हमने बड़ों से सीखा है, बड़ों को भी देखा है, अपने पेरेंट्स को भी देखा है, अपने टीचर्स को भी देखा है कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, आखिरी स्थान लिया है उनने। अगर कुछ खरीदना है, कुछ देना है, तो उन्होंने अपनी चाहतों को दबाकर हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो इसकी वजह से हमें भी लगता है कि मुझे भी यही करना चाहिए। जब हम अपने आप को प्यार नहीं करते तब क्या होता है? जब आपको लगता है कि आप बहुत प्यार करते हो अपने आप से, तब वो ओवरफ्लो होता है, तब वो दूसरों में बंटने के लिए तैयार है। आप अंदर से खाली है, मैं अंदर से खाली हूँ, तो मैं प्यार कैसे बांट सकती हूँ? क्योंकि वो मुझ में नहीं है तो मैं किसी को दे भी नहीं सकती हूँ। तो वो कहती है कि अपने आप को प्यार से भरना है, अपने आप को सेल्फ लव में डुबाना है। सेल्फ लव के बारे में वो कहती है कि हम ऐसा अनकंडीशनल लव के बारे में जानते ही नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है अनकंडीशनल लव क्या है। अगर मुझ में राम है तो मुझ में रावण भी है। मैं दोनों एस्पेक्ट्स को मैं अगर एक्सेप्ट करती हूँ तो मैं हूँ अनकंडीशनल लव में। अगर मैंने सिर्फ राम के एस्पेक्ट को मैंने एक्सेप्ट किया है कि मुझे बहुत प्यार करना आता है, लोगों को मदद करने की लिए आदत है, मैं सबको एक्सेप्ट करती हूँ और सबसे घुल मिल कर रहती हूँ, मैं हर व्यक्ति को क्षमा कर देती हूँ, ये हमारे अगर राम की क्वालिटीज़ है, हमें रावण की भी क्वालिटीज़ है। रावण की क्वालिटीज़ हो सकते हैं द्वेष, रावण के क्वालिटीज़ हो सकते हैं गुस्सा। सो ये क्वालिटीज़ भी मैंने अपने आप में अपनाया है। दोनों क्वालिटीज़ मिलाकर मुझ में जो तत्व है वो मैं हूँ। तो मुझे क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए इन दोनों को? क्योंकि मैंने इस मनुष्य जन्म लिया है, क्योंकि ये सब अनुभव करना है। जब मैं आत्मा की स्थिति में हूँ, वो कहती हैं, तो ये सब अनुभव करने के लिए हमें नहीं है, हमारे पास शरीर ही नहीं है। तो अगर मुझे प्यार करना है तो मैं ऑलरेडी प्यार की स्थिति में हूँ, फुली इन सेल्फ लव। आत्म स्थिति मतलब फुली इन सेल्फ लव। तो मैंने ये शरीर लिया है क्योंकि मुझे ये सब अनुभव करना है। मुझे गुस्सा भी अनुभव करना है, सक्सेस भी अनुभव करना है, फेल्यूर भी अनुभव करना है। जो एक्सपीरियंस मुझ तक पहुँचता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो,
उसे अनुभव करने के लिए ही मैंने ये शरीर लिया है। तो फुल्ली हम अपने अनुभवों को, फीलिंग्स को, इमोशंस को जब अपने आप में एक्सेप्ट करते हैं तो हम सेल्फ अनकंडीशनल लव दिखाते हैं अपनी ओर। तो जब मैंने अपने आप को अनकंडीशनल लव नहीं दिया, उसका मतलब है कि मैं ब्रह्म तत्व, परमात्मा तत्व को रिजेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो आत्मा है वो भगवान का अंश है, परमात्मा का अंश है। सो उसे जब मैंने रिजेक्ट कर दिया तो मैंने सेल्फ लव को रिजेक्ट कर दिया, तो मैंने भगवान के तत्व को, मेरे अंदर जो बसा है उसे ही रिजेक्ट कर दिया है। फ्रेंड्स, अगर हम आध्यात्मिक है, इसका मतलब है कि हमारे में शून्य अहंकार है। आध्यात्मिकता का एक और डेफिनेशन वो देते हैं कि आध्यात्मिक मतलब अपने आप का अहंकार हमने तोड़ दिया, मिटा दिया, पार कर दिया। तो अहंकार के बारे में वो एक छोटा सा डेफिनेशन देती है। अहंकार हम सब में होता है, क्योंकि अहंकार इस शरीर के लिए, इस व्यक्तिमत्व के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं, यहाँ पर जो कंडीशंस है उनके लिए इमोशंस, अहंकार ये बहुत ज़रूरी है। जैसे माइंड ज़रूरी है, अहंकार और इमोशंस भी ज़रूरी है। अहंकार से हमारी एक पर्सनालिटी बनती है, एक आइडेंटिटी बनती है। तो इस आइडेंटिटी की ज़रूरत हमें इस 3D वर्ल्ड में जीने के लिए मदद करता है। अहंकार कई तरह के हो सकती है। किसी को लगता है, बड़ा ईगो जब होता है तभी उसको लगता है कि सिर्फ मैं ही सही हूँ, बाकी सब लोग गलत हैं। और जिसका बहुत छोटा ईगो रहता है उसको लगता है कि मैं ही गलत हूँ, बाकी सारे लोग सही है। बट वो नियर डेथ एक्सपीरियंस का जो वो अनुभव बताती है अनीता मूरजानी, उसमें वो कहती है कि एकत्व स्थिति में अहंकार नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सब लव एनर्जी है, अनकंडीशनल लव एनर्जी है वहाँ पर। तो ईगो की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, इमोशंस की ज़रूरत नहीं है, ना ही माइंड की ज़रूरत है। सब समस्थिति में है वहाँ पर यहाँ पर पृथ्वी पर उसकी बहुत ज़रूरत है। ईगो को हम अलग अलग तरह से देख सकते हैं। ईगो के बारे में वो बताती है, अगर ईगो हम में है, इसका मतलब है कि इस अस्तित्व में है, इसका मतलब है कि वो ज़रूरी है। उसे बैलेंस करना चाहिए या उसे कैसे यूज़ करना चाहिए, हमें सीखना है। ये हमें क्या सीखना है ईगो से, कि मैं अपने आत्मस्थिति में रहकर, यूनिटी कॉन्शियसनेस में रहकर अपने ईगो को कैसे बैलेंस करके अनुभवों को ले रही हूँ। यही है इस 3D वर्ल्ड की रियलिटी। ईगो के बारे में वो और बहुत कुछ कहती है। ईगो किसी में होता है या नहीं होता है, वो कैसे पता चलता है? दूसरों को ज़्यादा पता चलता है, जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं उनको ज़्यादा पता चलता है कि ये आदमी कितना ईगोस्टिकल, या कि ये आदमी बिल्कुल ईगोस्टिकल नहीं है। बट जिसको, अगर मुझे लगता है कि दूसरे आदमी को बहुत ईगो है, तो वो दूसरे आदमी को पता ही नहीं चलता है कि वो कितना ईगोस्टिकल है। बाकी के सब लोगों को जल्दी पता चल जाता है कि ये बंदा बहुत अहंकारी है। स्पिरिचुअल कम्युनिटीज़ में भी ये तत्व पाया गया है। यहाँ पर ऐसे लगता है शिष्यों को कि मैं गुरु की ज़्यादा सेवा करूँगा तो जल्दी जल्दी ज्ञान प्राप्त करूँगा और जल्दी जल्दी मैं अपने सोल एवोल्यूशन में मुझे बहुत मदद होगी। वहाँ पर भी कंपटीशन आ गया। वहाँ पर भी उसे लगता है कि मैं दूसरों से बहुत ज़्यादा होशियार हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे ही मालूम है, और मैं जितनी गुरु की सेवा करूँगा उतना ज़्यादा फ़ायदा मुझे होगा। तो ये हो गया स्पिरिचुअल ईगो, जो हम इवन स्पिरिचुअल कम्युनिटीज़ में या आश्रम्स में देखते हैं। तो हेल्दी ईगो या बैलेंस्ड ईगो का क्या मतलब होता है? हेल्दी ईगो उसे कहते हैं जहाँ पर मैंने अपने आप को जैसा वैल्यू किया है, मैं दूसरों को भी उसी तरह से देखती हूँ। अगर मैं अपने आप को 100% देखती हूँ कि मैं बहुत मूल्यवान हूँ,
उसी तरह मैं दूसरों को भी बहुत मूल्य देती हूँ। ईगो, हेल्दी ईगो का ये मतलब होता है जो बैलेंस्ड में होता है, ना कोई कम है ना कोई ज़्यादा। नो वन इज आइदर सुपीरियर और इन्फीरियर टू मी, आई एम इक्वल टू एवरी वन इन दिस यूनिवर्स। ये होता है हेल्दी ईगो। डू नॉट डाई व्हेन द म्यूजिक इज स्टिल गोइंग ऑन। इसका मतलब है जिस काम के लिए हम यहाँ पर आए हैं उसे अधूरा छोड़कर हमें जाना नहीं है, उसे फुलफिल करना है, हमारे सोल पर्पस को फुलफिल करना है जब तक हम यहाँ पर सांस लेते आए हैं। ये था उनका ट्रिब्यूट डॉक्टर वेन डायर, उनके मेंटर के बारे में। उम्मीद है आपको मेरा स्वाध्याय सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। पूरी तरह से इसको सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, और इस अवकाश को देने के लिए पीएमसी हिंदी को मेरा पूरा आत्मनमन करती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।